हेलो गाइस, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका मिस्टर अजय डायले एजुकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज का लेक्चर है हमारा ग्रामर का, और ग्रामर में हमने ये टॉपिक लिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। लिखा है यहाँ पे हाउ टू मेक सेंटेंस, कि आखिर सेंटेंस को हम किस तरह से बना सकते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, बहुत ज़बरदस्त है। अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरह से सीखना हो, उसे बोलना हो या फिर लिखना हो, तो हमें इंग्लिश में सेंटेंस को बनाना आना चाहिए। बनाने के बाद ही हम उसे अच्छी तरह से बोल पाएंगे या फिर लिख पाएंगे। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। यूँ समझ लीजिए कि अगर आप लोगों को इन सेंटेंस को बनाना आ गया, बनाने के बाद अगर लिखना आ गया, तो समझ लीजिए आपने इंग्लिश में महारत हासिल कर ली। तो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, कंटिन्यू कीजिए, बने रहिए, बीच में छोड़िएगा मत। अच्छी तरह से यहाँ पर एक एक स्टेप को लेकर आपको समझाया गया है कि किस तरह से सेंटेंस को हम बना सकते हैं। क्योंकि सेंटेंस अगर आपको बनाना आ गया, तो समझ लीजिए आप इंग्लिश समझ गए। ठीक है। तो अगर कोई बंदा है वो बोलता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, मुझे इंग्लिश लिखना नहीं आता है, तो सीधे तौर पर उसकी एक ही प्रॉब्लम है कि उसकी प्रॉब्लम है सेंटेंस। यानी कि उसे सेंटेंस का फॉर्मेट ही नहीं पता है, उसे सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है ये बात ही नहीं पता है। तो इस वजह से उसके अंदर एक प्रॉब्लम तैयार हो गई है, और वो प्रॉब्लम है कि इंग्लिश में उसे बोलना भी नहीं आ रहा और इंग्लिश में उसे लिखना भी नहीं आ रहा। ठीक है। तो देखिए, दो बातें हैं यहाँ पे, इंग्लिश लिखना और बोलना। दो बातों में अगर आप लोगों को एक महारत हासिल करनी है, तो हमें एक चीज़ आनी चाहिए, वो है सेंटेंस। ठीक है। तो इसका एक फॉर्मेट है, इसका एक स्टैंडर्ड बेसिक फॉर्मेट है। वो स्टैंडर्ड बेसिक फॉर्मेट अगर आप लोगों को अच्छी तरह से आता है, तो गाइज आप समझ लीजिए कि इंग्लिश आपके लिए ज़्यादा दूर वाली लैंग्वेज नहीं है। ठीक है। तो बने रहिए, कंटिन्यू कीजिए, बीच में छोड़िएगा मत। तो गाइज, ये है हमारा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये है हमारा चैनल मिस्टर अजय डायले एजुकेशन। तो यूट्यूब पे ये है, जैसे कि आप अभी यूट्यूब पे देख रहे होंगे। तो गाइज, यहाँ क्या होता है, यहाँ हर दिन एजुकेशन को लेकर ही हम लोग लेक्चर अपलोड करते रहते हैं। तो आपके जो भी क्यूरीज होती है, उनके बेसिस पर हम लोग हर दिन एजुकेशन के लेक्चर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह से लेक्चर अगर आप लोगों को चाहिए, आप इसे पसंद कर रहे होंगे, तो प्लीज़ यार, अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ताकि इसका बेनिफिट क्या है गाइज, हर दिन जो हमारी तरफ से हम लेक्चर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं, जैसे ही हम हमारे तरफ से लेक्चर को छोड़ेंगे, तो तुरंत वैसे ही आप लोगों के आपके ऑनलाइन मोड में इस लेक्चर का नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा, और नोटिफिकेशन आने के बाद तुरंत आप हमारे इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हो गाइस। ठीक है। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये एक बेनिफिट है कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकता है। बाकी और ये हमारा कॉन्टैक्ट है, एड्रेस है। तो अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो किसी टॉपिक के बारे में, आपको अगर लेक्चर चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, बता सकते हो गाइस। ठीक है। तो ये हमारा प्रोफाइल है। आगे देखिए, ये हमारे कुछ प्लेटफॉर्म हैं। इन प्लेटफॉर्म को फॉलो करके भी आप हमारे तरफ पहुंच सकते हो गाइस। जैसे कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 है हमारा टेलीग्राम चैनल। तो देखिए, यहाँ पर हमारा एक ग्रुप है, मिस्टर अजय डायले एजुकेशन ग्रुप। ये हमारा टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप है। तो यहाँ पर क्या होता है गाइज, हर दिन जो हमारे तरफ से लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उन सारे लेक्चर का पीडीएफ अवेलेबल होता है। तो पीडीएफ का मतलब क्या होता है, लेक्चर का पढ़ाया गया हुआ एक रिटन फॉर्मेट होता है। वो रिटन फॉर्मेट, रिटन इन्फॉर्मेशन, वो एक पीडीएफ में सेव होती है, और वो पीडीएफ यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ होता है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो इस चैनल से। ठीक है। तो आपके ऑनलाइन मोड में अगर टेलीग्राम चैनल हो, तो वहाँ जाके इस चैनल को आप ओपन कर सकते हो, या फिर अभी जो ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो, इस लेक्चर के अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो वहाँ इस पीडीएफ की लिंक दी गई है। तो उस लिंक के माध्यम से भी आप डायरेक्टली हमारे इस चैनल में एंटर कर सकते हो गाइज। ठीक है। दूसरा मोड है, या फिर दूसरा हमारा प्लेटफॉर्म है फेसबुक।
तो यहाँ पर फेसबुक पे हमारी ये आईडी है मिस्टर अजय डायले, इस नाम से वहाँ पर आईडी है। और वहाँ देखिए हमारा एक ग्रुप भी है, वहाँ मिस्टर अजय डायले एजुकेशन के नाम से ग्रुप भी है, वहाँ भी आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। और वहाँ एक हमारा पेज भी है मिस्टर अजय डायले एजुकेशन के नाम से, उस पेज से और ग्रुप से, इन दोनों प्लेटफॉर्म की तरफ से हम आप लोगों को हमारे लेक्चर प्रोवाइड करते हैं हर दिन, तो आप इन्हें भी फॉलो करके हमारे तरफ पहुंच सकते हो गाइज। तीसरा हमारा प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम, तो ये हमारी आईडी है मिस्टर अजय डायले। तो इस आईडी को आप अपने इंस्टाग्राम में आप ओपन करके देख सकते हो, वहाँ हर दिन जो हमारे लेक्चर अपलोड होते हैं तो उन सभी का एक प्रोफाइल पिक्चर दिया होता है, और उन पिक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दी गई होती है। तो वहाँ जाकर उन सारे लिंक को फॉलो करके या फिर ओपन करने के बाद हमारे लेक्चर को आप फॉलो कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू मेक सेंटेंस, कि आखिर सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है सेंटेंस की। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर कोई नए बच्चे हो, होशियार बच्चे हो, मीडियम वाले हो, जैसे भी होंगे, अगर किसी बच्चों को सेंटेंस के बारे में पता हो तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छी बात है, गुड। लेकिन अगर कोई ऐसे भी बच्चे हो जिन्हें सेंटेंस के बारे में पता नहीं हो, तो वो लोग थोड़ी सी एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ देख सकते हो कि आखिर होता क्या है ये सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस ये होता क्या है, ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कि अगर बहुत सारे वर्ड को आप अगर एक जगह पर जमा करते हो तो उससे आपका एक सेंटेंस तैयार हो सकता है गाइस, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हो आप, उसे सेंटेंस कह सकते हो। उसके बाद आप कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हो, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो अगर आपके पास अगर बहुत सारे वर्ड्स का कलेक्शन हो तो उससे भी आप स्टेटमेंट बना सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो। या फिर उसके बाद आप, एक और चीज़ है, वो चीज़ ये है कि जॉइनिंग ऑफ वर्ड, ठीक है। तो जॉइनिंग ऑफ वर्ड, जॉइनिंग ऑफ वर्ड्स, तो वर्ड्स को जोड़कर आप सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। तो सेंटेंस आखिर होते क्या है, सेंटेंस इन तीन प्रकार के बातों को लेकर आप सेंटेंस को तैयार कर सकते हो। जैसे कि पहली बात यह है ग्रुप ऑफ वर्ड, तो अगर आपके पास वर्ड्स का ग्रुप हो तो उस ग्रुप के माध्यम से आप सेंटेंस को तैयार कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास कलेक्शन हो वर्ड्स का तो उससे भी आप सेंटेंस को तैयार कर सकते हो। और तीसरी बात यहाँ पर यह है कि जॉइनिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब आपके पास अगर वर्ड्स का कलेक्शन हो या फिर ग्रुप हो, उनको आप ज्वाइन करके एक दूसरे के साथ जोड़कर आप सेंटेंस को बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो तीन चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है, तो इन सारी चीज़ों को सेंटेंस की एक डेफिनेशन भी आप कह सकते हो। कि अगर हम लोग अगर सेंटेंस की डेफिनेशन अगर बनाएंगे तो वो डेफिनेशन इस तरह से हो सकता है कि नंबर ऑफ वर्ड मीट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ अगर मिलेंगे तो बहुत सारे वर्ड, नंबर ऑफ वर्ड मीट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो एक सेंटेंस वो बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको मैं लिख के देता हूँ कि नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर्स ऑफ वर्ड्स मीट विथ ईच अदर, that time they can make a sentence, ठीक है। तो make a sentence, तो इस तरह से इसकी एक डेफिनेशन भी हो सकती है कि अगर बहुत सारे वर्ड्स होंगे
वो अगर एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो वो एक सेंटेंस को तैयार कर सकती है। तो ये होता है सेंटेंस। कि होता क्या है ये सेंटेंस? ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है और जॉइनिंग ऑफ वर्ड्स होता है। ठीक है, तो आगे हमारा टॉपिक चालू होता है कि आखिर इन सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे। तो देखिए, इसकी और एक बात है कि ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आज, हाउ टू मेक सेंटेंस, तो देखिए इसकी एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इम्पोर्टेंस है। अब इम्पोर्टेंस क्या है? तो बात शुरू होती है एक लैंग्वेज से। तो लैंग्वेज है हमारी इंग्लिश। तो देखिए इंग्लिश ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ये एक सब्जेक्ट भी है। ठीक है, ये एक विषय है, सब्जेक्ट है। हर दिन हम इस सब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे, इंग्लिश में लिख रहे, इंग्लिश में सुन रहे, पढ़ रहे। तो सब्जेक्ट भी है ये, और ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज भी है। अब बात क्या होती है कि ये जो टॉपिक है हाउ टू मेक सेंटेंस, ये इसका रिलेशन क्या है इंग्लिश के साथ? जैसे कि हमारी एक रीजनल लैंग्वेज होती है। रीजनल लैंग्वेज मतलब हम लोग जो हमारी मातृभाषा बोलते हैं, मदर टंग, तो वो एक मदर टंग होती है। तो मदर टंग अगर हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मेरी मदर टंग मराठी है, तो मैं मराठी में बहुत आसान तरीके से जो भी सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस को बोल सकता हूँ बहुत आसान तरीके से। मुझे किसी ने ये पढ़ाया नहीं या फिर किसी ने मुझे सिखाया नहीं, ये एक गॉड गिफ्ट होता है। गॉड गिफ्ट होता है कि कोई भी बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसे उसे मदर टंग में, उसके मदर टंग में वो अपनी जो स्टेटमेंट्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, उनको वो बोलता है। ठीक है, एक बच्चा अपने माँ के साथ जब बात करता है तो वो अपने मदर टंग में जब बात करना शुरू करता है तो वो जब बात होती है वो एक स्टेटमेंट ही होता है। वो कोई एक शब्द नहीं बोलता, वो पूरा स्टेटमेंट बोलता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे खाना खाना है, उठना है, बैठना है। ठीक है, तो वो एक पूरा स्टेटमेंट होता है। तो अभी हमने ऊपर देखा ही था कि सेंटेंस आखिर होते क्या है? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स को मिलाकर वो सेंटेंस तैयार होते हैं। तो वो होती है एक लैंग्वेज की बात है कि लैंग्वेज में अगर हमारी मदर टंग जो भी हो उसमें हम अच्छी तरह से स्टेटमेंट को बना सकते हैं, अच्छी तरह से स्टेटमेंट को लेकर परफॉर्म कर सकते हैं, उसको बोल भी सकते हैं, उसको लिख भी सकते हैं, और अगर कहीं पे लिखा हो तो अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं हम किसी और लैंग्वेज की, और वो लैंग्वेज है टॉप लेवल की लैंग्वेज है वो, और वो ज़बरदस्त लैंग्वेज है, वो है इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, तो वो लैंग्वेज है इंग्लिश, और ये हमारा एक सब्जेक्ट भी है। जैसे कि हमने देखा है फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर जहाँ तक भी हम पढ़े हैं अभी तक, तो वहाँ तक ये सब्जेक्ट ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। ठीक है, हमने इसे फॉलो किया ही किया है, ये हमें अनिवार्य के तौर पर कंपलसरी इंग्लिश इस तौर पर ये लगा हुआ है। ठीक है, चिपका हुआ है। तो अभी हमारा टॉपिक है सेंटेंस, हाउ टू मेक सेंटेंस। सेंटेंस का इसके साथ क्या रिलेशन है? देखिए, ये एक लैंग्वेज है। तो जैसे कि हमारे हम मदर टंग में हम जैसे कि बात करते हैं, लिखते हैं, तो उसी तरह से इस लैंग्वेज में भी, इंग्लिश के लैंग्वेज में भी हमें बोलना है, स्पीक करना है, बोलना है, और राइट करना है, लिखना है। तो देखिए, अगर इन दो बातों को अच्छी तरह से अगर हमें समझना हो, बोलना हो या फिर लिखना हो, तो हमें एक चीज़ को अच्छी तरह से आने की ज़रूरत है। ठीक है, वो ज़रूरत क्या है कि हमें सेंटेंस को आना चाहिए। ठीक है, तो सेंटेंस अगर हम अच्छी तरह से इस इंग्लिश लैंग्वेज में समझ गए, इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस को लिखना या फिर बोलना अगर समझ गए, तो मान लीजिए कि आप इस इंग्लिश सब्जेक्ट में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में आपने महारत हासिल कर ली है। ठीक है, तो इसीलिए हम आज ये टॉपिक देखने वाले हैं कि हम किस तरह से इस इंग्लिश लैंग्वेज में इसे इंग्लिश में बात कर सकें, और इंग्लिश में किसी कंसेप्ट को या फिर किसी सेंटेंस को
लिख सके। तो इन दोनों बातों के लिए हमें एक टॉपिक आना चाहिए और वो टॉपिक है सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस हमें बोलना भी है और लिखना भी है, तो इसीलिए हम ये टॉपिक देख रहे हैं सेंटेंस को। तो अभी मैंने कहा ही था कि अगर आप लोगों को सेंटेंस को लिखना अगर आ गया, ये लिखना आ गया और बोलना अगर आ गया, तो समझ लीजिए इंग्लिश आपको जम गई। ठीक है, तो अब करना क्या है, आपको अगर इंग्लिश बोलना हो या फिर लिखना हो तो उसके लिए केवल एक ही बात जिम्मेदार है, और वो जिम्मेदार बात ये है सेंटेंस। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंस बात, इम्पोर्टेंस ऑफ सेंटेंस। ठीक है, इंग्लिश में अगर आपको लिखना हो या फिर बात करना हो तो आपको सेंटेंस आना चाहिए। ये दो बातें बहुत इम्पोर्टेंस रखती है सेंटेंस को लेकर। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में तो जो हमारी मदर टंग है वहाँ तो हमें इंग्लिश बोलना भी आता है, लिखना भी आता है, लेकिन अब जब बात करते हैं किसी सब्जेक्ट की, इंग्लिश की और इंटरनेशनल लैंग्वेज की, तो हमें इंग्लिश बोलना भी है, लिखना भी है सेंटेंस के ज़रिए। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंस वाली बात हो गई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सेंटेंस। तो अभी हम आ गए मेन बात पर कि आखिर ये जो सेंटेंस होते हैं इनको किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, कैसे इन टॉपिक को हम आगे बढ़ा रहे, देखिए आप एक एक बात को समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए सेंटेंस को अगर हमें बनाना है तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हाउ टू मेक सेंटेंस। ठीक है, हाउ टू मेक सेंटेंस। तो ये जो हमारा टॉपिक है किस तरह से हम सेंटेंस को बनाएं, तो देखिए बनाने के लिए होता क्या है, इसका एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मेट होता है। अब फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले इसका एक बेसिक फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट जो होता है वो बेसिक होता है। इसके अलावा इसके और भी फॉर्मेट होते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम बाद में देखने वाले हैं, अभी केवल हम इन्हीं बात को देखने वाले हैं, बेसिक फॉर्मेट को। तो जब तक हमें कोई बेसिक फॉर्मेट नहीं आता हो तब तक हम इस सेंटेंस को बना नहीं सकते। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम बाद में देखने वाले, सबसे पहले हम देखने वाले हैं एक बेसिक फॉर्मेट। तो देखिए अब ये बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, तो देखिए आप कंसेप्ट को, एक एक चीज़ को देखिए। बेसिक फॉर्मेट, तो ये बेसिक फॉर्मेट का एक फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला। अब फार्मूला क्या है ज़रा देखिए, हमें अगर कोई सेंटेंस को बनाना है तो हमने पहले ही देखा है कि हमें चाहिए क्या, एक चीज़ चाहिए, वो चाहिए हमें वर्ड्स। हमें वर्ड्स चाहिए और बहुत सारे वर्ड्स चाहिए, ग्रुप चाहिए, कलेक्शन चाहिए, और उसके बाद फिर हम इनको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो हमें सेंटेंस को बनाना है तो हमें वर्ड्स चाहिए, इनका ग्रुप चाहिए, कलेक्शन चाहिए, फिर हम इनको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे एक दूसरे के साथ। अब देखिए इसका बेसिक फॉर्मेट क्या है, एक फार्मूला है। वो फार्मूला इसका ये है कि हमें यहाँ पर एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, बाद में फिर हमें यहाँ वर्ब चाहिए होता है, और वहाँ फिर एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो ये क्या है, ये एक बेसिक फॉर्मेट का एक फार्मूला है। तो देखिए इस फार्मूले में क्या क्या दिया गया है ये आप अच्छी तरह से देखिए। ये एस, यानी कि एस जो है ये एक सब्जेक्ट होता है, और जो वी है ये होता है वर्ब, और ये जो ओ है ये होता है ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ जो ये ऑब्जेक्ट दिया गया है, ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यानी कि कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे कोई वस्तु नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसे हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो ये होता है ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या फिर कॉम्प्लीमेंट, तो ये होता है ऑब्जेक्ट। तो देखिए इस फॉर्मूले में तीन चीज़ें हमने देखी यहाँ पर।
सबसे पहले हमने लिया सब्जेक्ट को, उसके बाद हमें वो चाहिए वर्ब, और बाद में चाहिए ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, इन तीन चीज़ के साथ हम बनाएंगे सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो बात हुई है सब्जेक्ट की जो यहाँ पर बात हुई है, इन सब्जेक्ट में हमें क्या लेना है कि ऐसा कोई आदमी, पर्सन, हु एक्टिंग एनी वर्क, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो कोई एक्ट कर रहा हो। ठीक है, वो कोई एक्टिंग कर रहा हो, कोई जैसे कि कोई पानी पी रहा हो, कोई लिख रहा हो, कोई पढ़ रहा हो, कोई जा रहा हो। ठीक है, तो उसको यहाँ हमें लेना है सब्जेक्ट के तौर पर। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे कि नेम ऑफ पर्सन, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं यहाँ, देखिए ज़रा। नेम ऑफ पर्सन हो गया, बाद में फिर नेम ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो गया, नेम ऑफ एनीथिंग भी हो गया, कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पर जैसे कि प्रोनाउंस को यूज़ कर सकते हैं। प्रोनाउंस, तो अब ये प्रोनाउंस कौन कौन से देखिए, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सब क्या है, प्रोनाउंस है। तो इन सारी चीज़ों को कौन कौन सी, नेम ऑफ पर्सन हो गया, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ एनीथिंग, तो ये प्रोनाउंस हो गए। ठीक है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, इन सबको हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं, हम यूज़ करने वाले हैं सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कहाँ से आया, ये आया यहाँ से, ये है हमारा फार्मूला है यहाँ पर, ये है हमारा फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और ये फार्मूला कौन सा है, बेसिक फॉर्मेट है। ठीक है, बेसिक फार्मूला है ये हमारा। इसमें स्टैंडर्ड फार्मूलेज भी है, वो स्टैंडर्ड फार्मूलेज हम बाद में देखने वाले हैं। फिलहाल हम एक ही चीज़ को फोकस कर रहे हैं कि सेंटेंस को आखिर किस तरह से बनाया जाए, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट हमने देख लिया, यहाँ पर क्या क्या है, नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम आप ले सकते हो। ठीक है, किसी कोई चीज़ का नाम आप ले सकते हो, ऐसी कोई भी चीज़ हो। प्रोनाउंस आप यूज़ कर सकते हो, मैं, तुम, आप, हम सब लोग, वो, वह। ठीक है, तो ये सारे चीज़, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सारी चीज़ें हम सब्जेक्ट में लेने हैं। अब बात आती है दूसरे नंबर पर वर्ब की। तो वर्ब, अब ये क्या होता है, ये होता है एक्शन वर्ड होता है। ये वर्ब होता क्या है, ये एक्शन वर्ड होता है। तो एक्शन वर्ड्स मतलब क्या होता है, जो एक्शन करने वाले जो वर्ड होते हैं। जैसे कि हमने वर्ब में पढ़ाया था मैंने, एक्शन यानी कि जैसे कि मैं जा रहा हूँ, गो, हाँ, मैं आ रहा हूँ, कम, हाँ, मैं लिख रहा हूँ, राइट, मैं पढ़ रहा हूँ, रीड, मैं देख रहा हूँ, वॉच। तो गाइज इस तरह से ये क्या होते हैं, एक्टिंग करने वाले ये वर्ड्स होते हैं। तो इन सारे वर्ड्स को हमें कहाँ पर लेना है, वर्ड में लेना है, वर्ब में। तो ये वर्ब कहाँ से आया गाइज, ये हमारे फॉर्मूले से आया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मेट वाला फार्मूला है। ठीक है, तो इस फार्मूले से आया वर्ब। तो हमें इस तरह से एक्टिंग वर्ड्स को लेना है, एक्टिंग वर्ड्स को, ये इस तरह से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो बहुत सारे ये अनलिमिटेड वर्ब है, हम काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे ये वर्ड्स है। तो आगे हम देखने वाले हैं। तो अब देखिए हमने क्या क्या यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे हमने देख लिया सब्जेक्ट को देख लिया, हमें पहले नंबर पर सब्जेक्ट लेना है, दूसरे नंबर पर हमें वर्ब को लेना है, और अब तीसरे नंबर पर यहाँ पर बचा है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर बचा है ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने देखा था ऑब्जेक्ट ये होता क्या है, ये एक कॉम्प्लीमेंट होता है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखूँ, जैसे कि आई गो टू द क्लास, आई गो टू द क्लास, अगर ऐसा लिखूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से भी अगर मैं स्टेटमेंट को अगर बढ़ा दूँ तो देखिए इस तरह से ये हो सकता है कि आई गो टू द इंग्लिश क्लास, तो मैं इंग्लिश क्लास को जाता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब बात क्या हो गई, यहाँ पर बात हो गई कि जैसे कि अभी ये आई आ गया, ये है सब्जेक्ट, ये गो ये हो गया वर्ब हो गया। अब ये जो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई है यहाँ पर, तो इन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्ट, मतलब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई है यहाँ पर। देखिए ये है सब्जेक्ट आ गया आई, यहाँ पे वर्ब आ गया गो, और ये आ गया ओ यानी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ आई गो मतलब मैं जाता हूँ, आई गो मतलब मैं जाता हूँ, लेकिन कहाँ जाता हूँ, तो मैं किसी इंग्लिश के क्लास को जाता हूँ। ठीक है, तो मेरा कोई इंग्लिश का क्लास है उसके लिए मैं जाता हूँ। तो ये इंग्लिश के क्लास को जाना, ये जो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई है उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें तीन चीज़ों को अच्छी तरह से समझना है। तो देखिए क्या है हमारी तीन चीज़ें, आप कंटिन्यू कीजिए, बने रहिए, छोड़िएगा मत, बहुत ज़बरदस्त लेक्चर चालू है हमारा। तो देखिए हमने क्या किया, एक बेसिक फॉर्मेट फार्मूले को लिया, वो फार्मूला है हमारा ये वाला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें हमने सब्जेक्ट को लेना है, वर्ब को लेना है और ऑब्जेक्ट को लेना है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट में हमने लिया यहाँ पर ये नेम ऑफ पर्सन, ऑब्जेक्ट एनीथिंग, और प्रोनाउंस को लिया। बाद में फिर हमने वर्ब्स को देखा, वर्ब में हमने देखा यहाँ पर एक्शन वर्ड को लेना है हमें। बाद में फिर हमने ऑब्जेक्ट को देखा, तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट होता है। और ये जो सारा है ये क्या है, ये फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस, ये है फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस। थोड़ी पेन की दिक्कत हो रही है आज, फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस है। तो फॉर्मेट ऑफ सेंटेंस ये किस तरह से होता है, ये फॉर्मूले से होता है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूले पर ही सेंटेंस का फॉर्मेट डिपेंड होता है गाइस। ठीक है, तो अगर हमें ये फार्मूला अगर अच्छी तरह से अगर आ गया, जम गया, तो समझ लीजिए आपको सेंटेंस पूरा लिखना आ गया, पढ़ना आ गया, और आपको बात करना भी आ गया। ठीक है, तो अब देखिए इसी फार्मूले को लेकर हम आगे और भी एग्जाम्पल बनाएंगे, आप जैसे कि देख सकते हो। देखिए सब्जेक्ट है पहले, तो सब्जेक्ट में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि राम लिख लिया, राम। बाद में फिर वर्ब है, तो ये एक्शन वर्ड है, यहाँ पर कोई भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने कम लिख दिया, ये कम्स, लास्ट में यहाँ पर एस लगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ये चीज़ें भी हम आगे देखने वाले हैं। अब राम तो आता है, ठीक है, राम कम्स हो गया ये। अब और अगर हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ लगानी है कि राम आता है, तो कहाँ आता है, हर दिन स्कूल में आता है। तो यहाँ हम यहाँ लिख सकते हैं कि वो राम कम्स टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने जोड़ दी। तो देखिए राम ये आ गया सब्जेक्ट, कम्स आ गया, ये वर्ब आ गया, और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम और भी स्टेटमेंट बना सकते हैं। देखिए ज़रा, तो अगर कोई लड़की है, तो जैसे कि मैंने लिख लिया यहाँ पे शीतल, ये पेन की थोड़ी दिक्कत चालू है, आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो जैसे शीतल, शीतल ड्रॉ अ पिक्चर, शीतल ड्रॉ अ पिक्चर। शीतल एक लड़की है, वो क्या कर रही है, एक पिक्चर को ड्रॉ कर रही है। अब देखिए यहाँ पर आ गया, ये एक सब्जेक्ट है,
ये है वर्ब है यहाँ पर, और ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये पूरा एक फार्मूला तैयार हो गया हमारा। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एस प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये एक्चुअल जो फार्मूला है ये हमारा एक बेसिक फार्मूला है। इसके अलावा और भी स्टैंडर्ड फार्मूलेज है हमारे तरफ, स्टैंडर्ड फार्मूलाज। तो वो स्टैंडर्ड फार्मूलाज क्या होते हैं? वो स्टैंडर्ड फार्मूलाज जो है वो उसके 12 प्रकार है, उसके 12 प्रकार है। तो उन 12 प्रकारों को हमने अगर अच्छी तरह से सीख लिया तो ये तो है हमारा एक बेसिक फॉर्मेट है। ठीक है, तो अभी हमने देखा ये था हमारा एक बेसिक फॉर्मेट था। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं इस फॉर्मेट को लेकर। तो मैंने आपको समझा दिया किस तरह से सेंटेंस को आपको बनाना है। तो ये है हमारा फार्मूला। सब्जेक्ट लीजिए, कोई भी लीजिए, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और एनीथिंग, या फिर प्रोनाउंस को लीजिए। उसके बाद आप वर्ब को ले सकते हो, उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्ट को ले सकते हो। तो इस तरह से ये बेसिक फॉर्मेट। इसमें प्रोनाउन को लेकर अगर मैं आपको बना दूं तो ये इस तरह से हो सकता है, आई वॉक एवरी डे। ठीक है, तो हर दिन मैं चलता हूँ, आई वॉक एवरी डे। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रोनाउन को यूज़ किया, बाद में फिर वर्ब को यूज़ किया, फिर ऑब्जेक्ट को यूज़ किया। ठीक है, तो प्रोनाउन को लेकर भी हम बहुत सारे स्टेटमेंट को बना सकते हैं। तो हम ये हो गई हमारी बेसिक फॉर्मेट की बात। तो आगे हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड फार्मूलेज की बात। तो स्टैंडर्ड फार्मूलेज जो है वो 12 प्रकार के होते हैं। तो इन 12 प्रकार के स्टैंडर्ड फार्मूलेज को हमें देखना है। तो अभी इस लेक्चर में तो नहीं देख सकते, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आगे और एक लेक्चर में लेके आऊँगा जिसमें हम इन सारे 12 प्रकारों को देखेंगे, जहाँ से आप अच्छी तरह से सीखेंगे कि किस तरह से फिर आप स्टेटमेंट को आप बना सकेंगे, सेंटेंस को आप बना सकेंगे, लिख सकेंगे। ठीक है, तो गाइज आज के लेक्चर में सिर्फ हमें इतना ही देखना है कि एक बेसिक फॉर्मेट देखना था कि किस तरह से सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो एक फार्मूले के साथ उसको बनाया जाता है और वो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एक बेसिक फॉर्मेट फार्मूला है। आगे इसके जो 12 स्टैंडर्ड फार्मूलाज है वो 12 स्टैंडर्ड फार्मूलाज को हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं और हमारे दूसरे लेक्चर में। तो अभी के लिए बस इतना ही देखना था गाइज। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से समझा होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो इन सारी चीज़ों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मैंने बताया था पहले, इस लेक्चर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे पीडीएफ लिंक है, वहाँ आप ओपन करके इसका पूरा लेक्चर का आप पीडीएफ ले सकते हो। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद गाइज, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ है सब्सक्राइब। तो अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्या है ये एक एजुकेशन का चैनल है, हर दिन एजुकेशन को लेकर ही लेक्चर हमारे अपलोड होते रहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा चैनल का नाम, मिस्टर अजय डाले एजुकेशन। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके सुझाव होंगे कमेंट कर दीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि क्या है, एजुकेशन है, एजुकेशन इज़ अ वेपन ऑफ डेवलपमेंट। तो ये फैलना चाहिए, स्प्रेडिंग होना चाहिए, इधर उधर आप लोगों के अलावा और लोगों की तरफ भी पहुंचना चाहिए। तो शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, हाउ टू मेक सेंटेंस। ठीक है, तो ओके, गुड नाइट।